कहा, हे पराशर महाभागा, हे पराशर नंदन, आपको देख करके ना जाने क्यों ऐसा लगता है, भक्ता कष्ट आत्मना, आपका मन दुखित नजर आ रहा है। आत्मा मानस एवं, महाराज आपके खिन्न मन को देख करके मेरा मन उदास हो गया है। हे व्यास जी, हे पराशर नंदन, इसलिए बताइए आप क्यों दुखी हैं। तब श्री वेद व्यास जी कहते हैं, बोले महाराज आप तो संत हैं, आप तो सब जानते हैं, लेकिन प्रश्न पूछा है तो फिर भी मैं बताऊंगा। व्यास जी कहते हैं, परावरे ब्रह्मणि धर्म तो व्रतै स्नातस्य मे नोन्यमलौ विचक्षु। बोले महाराज मैंने समाज के लिए वो किया जो कोई कर नहीं सकता, मैंने समाज के लिए सब कुछ किया, मैंने 17 पुराण रचे, 6 शास्त्र रचे और 4 वेदों की रचना करी, लेकिन फिर भी ना जाने मेरे मन को क्यों ऐसा लग रहा है, मेरा मन महाराज शांत नहीं लग रहा है, मेरा मन अशांत लग रहा है। मेरे मन को शांति नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग के जीवों का ये 17 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेद कल्याण नहीं कर सकते हैं। नारद जी महाराज ने कहा, नारद जी ने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही सोचा। महाराज आपने हर धर्म का वर्णन किया है, सबकी कथा कही है, लेकिन जिसकी कथा आपको लिखनी चाहिए, जिसकी कथा का वर्णन करना चाहिए, उसकी कथा भी आपने लिखी ही कहा। न यद्वद चित्र परम पदेर्यसो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तद्वाय सुंतीर्थ मुस्तंति मानसा नायक हंसा निर्मल। नारद जी कहते हैं, महाराज आपने अनेक शास्त्र लिखे, अनेक पुराण लिखे, लेकिन फिर भी आपके मन को शांति नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि महाराज आपको कृष्ण चरित्र लिखना चाहिए, क्योंकि जिन भक्तों का मन कृष्ण के रूप सुधा का पान कर चुका है, वो कहीं और जा नहीं सकते। अब जैसे हंस होता है, हंस को आदत होती है मोती चुगने की, उसको अगर कहोगे पत्थर और कंकड़ चुन ले, क्या चुग सकता है? नहीं चुग सकता है। किसी व्यक्ति को सुंदर सरोवर में स्नान करवाया जाए, फिर उसको गंदे से तालाब में डाल दिया जाए, तो क्या वो गंदे से तालाब में जाएगा? महाराज आपने शास्त्र पुराण तो अनेकों लिखे, लेकिन जो भक्त, जिन भक्तों का मन कृष्ण के रूप सुधा का पान कर चुका है, जो प्रभु के दीवाने हैं, प्रभु के प्रेमी हैं, महाराज वो आपके इस चरित्र का, आपके इन कथाओं का श्रवण खिन्नता है। अगर आपको करना है तो प्रभु के चरित्रों का गायन करो, गोविंद के चरित्रों का गायन करो, क्योंकि जिन भक्तों को भगवान पर भरोसा होता है, जो कृष्ण पर भरोसा कर चुके हैं, वो फिर किसी और की आश्रित नहीं हो सकते। 18,000 श्लोक बनाए, 4 श्लोकों के 18,000 बना करके तैयार किए। इसके बाद ये प्रश्न हुआ कि हमें भागवत सुनाई किसको जाए। मन में विचार आ रहा है कि ये भागवत अगर कोई सुनने के लायक है, योग्य है, तो मात्र सुखदेव जी महाराज, क्योंकि सुखदेव जैसा संत, सुखदेव जैसा परमहंसी भागवत करता है। महाराज जब सुखदेव जी का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही जंगल की ओर जाने लगे। जैसे जंगल की ओर जाने लगे, यम प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आज पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो। जन्म लिया, नाल छिदन संस्कार भी नहीं हुआ और जंगल की ओर जाने लगे।
महाराज जैसे जाने लगे पुत्रेति पुत्रेति